श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई पितृपक्ष की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पितृपक्ष से जुड़ी एक अद्भुत और गूढ़ कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। ये कथा न केवल पितरों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का महत्व समझाती है, बल्कि जीवन के कई अहम पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है। पितृपक्ष का ये समय हमें हमारे पूर्वजों की मेहनत, त्याग और आशीर्वाद की याद दिलाता है। ये हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं, तो यह न केवल उनकी आत्मा की शांति के लिए होता है, बल्कि हमारे जीवन को भी सुख समृद्धि से भर देता है। तो आइए, इस कथा के माध्यम से जाने कि पितृपक्ष का वास्तविक महत्व क्या है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसे किस तरह समझाया। ये कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के बड़े संदेश भी देती है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। ये वह समय है जब हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के योगदान को स्मरण करने का अवसर है। पितृपक्ष हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन की हर सफलता, हर सुख का आधार हमारे पितरों का आशीर्वाद और उनका त्याग है। पितरों के लिए किया गया तर्पण और श्राद्ध न केवल उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि भी लाता है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पितृपक्ष का महत्व समझाते हुए एक अद्भुत पौराणिक कथा सुनाई। ये कथा हमें न केवल धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाती है, बल्कि जीवन में पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का भी बोध कराती है। आइए, इस विस्तृत कथा के माध्यम से पितृपक्ष के महत्व और उससे जुड़े गहरे संदेश को जानें। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक विशेष कालखंड है। ये 15 दिन का समय उन पितरों को समर्पित है, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने वंशजों के लिए बहुत कुछ किया। उनकी आत्मा की शांति के लिए किए गए कर्म और अनुष्ठान इस काल को पवित्र और आवश्यक बनाते हैं। इस विस्तृत कथा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पितृपक्ष का महत्व समझाया और इसके पीछे की पौराणिक कथा को विस्तार पूर्वक बताया। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और धर्म तथा कर्तव्यों की गूढ़ बातें अर्जुन के मन में घर कर गई थी। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हमने धर्म और अधर्म के अनेक पहलुओं पर चर्चा की है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्मों का क्या महत्व है। क्या इससे आत्माओं को शांति मिलती है, और यदि हाँ, तो कैसे? क्या इन कर्मों का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे पार्थ, तुम्हारे इस प्रश्न में गहरी जिज्ञासा और धर्म के प्रति निष्ठा झलकती है। ये प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष का महत्व समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो धर्म, कर्म और पितृ ऋण के संबंध को उजागर करेगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये कथा महान योद्धा कर्ण से संबंधित है। कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, अपने जीवन काल में दान, धर्म और वीरता के प्रतीक थे। लेकिन उनके जीवन की एक छोटी सी चूक ने उन्हें मृत्यु के उपरांत एक बड़ी चुनौती का सामना करने पर विवश कर दिया। कर्ण के निधन के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची। वहां उन्हें अद्भुत भव्यता और अपार धन संपत्ति से सम्मानित किया गया। लेकिन जब भोजन का समय आया, तो उन्हें सोने और रत्न परोसे गए। कर्ण ने ये देखकर यमराज से पूछा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन काल में हर प्रकार का दान किया, प्रत्येक भूखे को भोजन कराया और धर्म के मार्ग पर अडिग रहा, फिर मुझे इस स्थिति का सामना क्यों करना पड़ रहा है? भोजन के स्थान पर यह सोना और रत्न क्यों दिए जा रहे हैं? यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे कर्ण, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी दानवीरता अद्वितीय थी, लेकिन तुमने अपने पितरों के लिए कभी तर्पण नहीं किया। तुमने समाज और मनुष्यों को बहुत कुछ दिया, लेकिन अपने पूर्वजों के ऋण को भूल गए। ये सोना और रत्न तुम्हारी दानवीरता का प्रतीक है, लेकिन तुम्हारे पितरों को केवल अन्न और जल की आवश्यकता है, जो तुमने कभी नहीं अर्पित किया। ये सुनकर कर्ण को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने यमराज से प्रार्थना की, हे धर्मराज, यदि मैंने अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है, तो कृपया मुझे एक अवसर दें। मुझे पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दे, ताकि मैं अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर सकूं। मैं उनकी आत्मा को शांति देना चाहता हूं और अपने ऋण को चुकाना चाहता हूं। यमराज ने कर्ण की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का वरदान दिया। कर्ण ने इस अवधि में श्राद्ध पक्ष का पालन करते हुए अपने पितरों के लिए अन्न और जल का दान किया। इस कर्म से उनके पितरों की आत्मा तृप्त हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस घटना के उपरांत पितृपक्ष की परंपरा का आरंभ हुआ।
अर्जुन ने ये कथा सुनकर श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ये कथा अत्यंत प्रेरणादायक है, लेकिन क्या केवल तर्पण और दान से ही पितरों को शांति मिलती है? क्या इसका हमारे वर्तमान जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, ये सत्य है कि पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान का समय नहीं है। ये हमें ये याद दिलाने का अवसर है कि हमारे पितरों ने हमारे लिए क्या किया। पितरों का आशीर्वाद वंश के प्रत्येक सदस्य के जीवन में सुख समृद्धि लाता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं, तो परिवार में कल्याण, स्वास्थ्य और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके विपरीत, यदि पितृ असंतुष्ट होते हैं, तो वंश में कष्ट, धन की हानि और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पितृपक्ष में तर्पण और दान करना हर व्यक्ति का धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि पितृपक्ष में अन्न और जल का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। पार्थ, जब मनुष्य कौवा, गाय, कुत्ता और ब्राह्मण को भोजन कराता है, तो वह भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है और गाय को देवताओं का। ब्राह्मण को भोजन कराने से वह पुण्य मिलता है, जो समस्त यज्ञ और अनुष्ठानों के समान है। पितृपक्ष के दौरान दिया गया अन्न और जल पितरों को तृप्त करता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। ये कार्य हमारे जीवन को सुखमय और संतुलित बनाता है। ये कर्म प्रकृति के चक्र का पालन है और इसका महत्व अनंत है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, हर मनुष्य जन्म लेते ही 3 प्रकार के ऋण से बंधा होता है। देव ऋण, जो देवताओं की पूजा और आस्था द्वारा चुकाया जाता है। ऋषि ऋण, जो ज्ञान और शिक्षा के प्रचार द्वारा चुकाया जाता है। पितृ ऋण, जो तर्पण और श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। यदि मनुष्य इन ऋणों को नहीं चुकाता, तो उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ये दोष उसके जीवन में अनेकों बाधाएं उत्पन्न करता है। परिवार में अस्वस्थता, आर्थिक कठिनाइयां और अन्य कष्ट पितृदोष का ही परिणाम है। पितृपक्ष का पालन करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के प्रति हमारी जिम्मेदारियों और पारिवारिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का समय है। जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं, तो हम उनके त्याग, संघर्ष और आशीर्वाद को याद करते हैं। ये हमें अपने जीवन में विनम्रता, कृतज्ञता और सेवा का भाव अपनाने की प्रेरणा देता है। पितृपक्ष का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी योगदान देना महत्वपूर्ण है। पूर्वजों ने अपने समय में जो बीज बोए, वही आज हमारा वर्तमान है। इस सत्य को समझकर जब हम पितरों का स्मरण करते हैं, तो हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि पितृपक्ष केवल पितरों के प्रति नहीं, बल्कि जीवित परिवार के सदस्यों के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियों को याद करने का अवसर है। पार्थ, जब परिवार के सदस्य मिलकर श्राद्ध और तर्पण करते हैं, तो उनमें आपसी प्रेम और एकता बढ़ती है। ये कर्म न केवल पितरों को प्रसन्न करता है, बल्कि परिवार के वर्तमान और भविष्य को भी मजबूत बनाता है। सभी वंशजों का ये कर्तव्य है कि वे न केवल पितरों के लिए कर्म करें, बल्कि जीवित परिजनों के साथ भी सहयोग और स्नेह का भाव रखें। परिवार की एकता ही सुख और समृद्धि का आधार है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों को अनदेखा करता है, तो उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ये दोष जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करता है, जैसे असमय मृत्यु, रोग, धन की हानि और मानसिक अशांति। लेकिन पितृदोष से मुक्ति का मार्ग पितृपक्ष में किया गया तर्पण, श्राद्ध और दान है। जब मनुष्य सच्चे मन से अपने पितरों का स्मरण करता है और उन्हें अन्न, जल और वस्त्र अर्पित करता है, तो वह पितृदोष से मुक्त हो जाता है। ये कर्म न केवल उसके जीवन को सुखद बनाता है, बल्कि उसके वंशजों के लिए भी शुभता लाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भविष्य का एक दृष्टिकोण दिखाते हुए कहा, पार्थ, एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य अपनी व्यस्तताओं में इतना उलझ जाएगा कि वह अपने मूल्यों और परंपराओं को भूलने लगेगा। वह अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को अनदेखा करेगा और अपने जीवन में केवल भौतिक सुखों की तलाश करेगा। लेकिन ऐसे समय में भी पितृपक्ष का महत्व बना रहेगा। ये काल मनुष्य को ये याद दिलाएगा कि उसकी सफलता और जीवन का आधार उसके पूर्वजों की मेहनत और त्याग है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझेगा और अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखेगा, वही सच्चे अर्थों में समृद्ध और संतुलित जीवन जी सकेगा। श्री कृष्ण ने निष्कर्ष में कहा, पार्थ, पितृपक्ष केवल तर्पण का ही समय नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने और अपने कर्मों पर चिंतन करने का भी अवसर है। जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। यह आशीर्वाद हमारे जीवन को कठिनाइयों से मुक्त करता है और हमारे वंश के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। पितृपक्ष हमें सिखाता है कि जीवन में केवल भोग नहीं, बल्कि योग भी आवश्यक है।
जब हम अपने कर्मों को धर्म और सेवा के मार्ग पर केंद्रित करते हैं, तो हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। पितृपक्ष हमें ये संदेश देता है कि हमारे पितरों का सम्मान करना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। ये परंपरा केवल हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को भी सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कथा और पितृपक्ष का महत्व समझाने वाला यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे पूर्वजों का सम्मान और उनकी स्मृति को जीवित रखना हम सभी का कर्तव्य है। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। ऐसे ही और धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। दोबारा मिलेंगे एक और नई और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए अपने पितरों का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। धन्यवाद और जय हिंदू धर्म।